भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। एक ऐसा देश जहाँ न जाने कितने ही साधु संतों ने जन्म लिया और इस धरती को धन धन्य कर दिया। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनीषी का, जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। महाराज श्री का बचपन का नाम सरदार जी था, लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोद या विनोदवा बुलाती थी। महाराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रामदेव जी था। महाराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हरि के नाम का स्मरण सुन सुन कर ही गुरुजी का बचपन बीता, जिस कारण बचपन से ही महाराज श्री का ध्यान धार्मिक कार्यों में लग गया। ईश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महाराज श्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए। महाराज श्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई से सटे वसई तालुका नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीर्तन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरि के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। और हरि के नाम का प्रचार प्रसार गुरुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। गुरुजी अब तक देश विदेश में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं और अपना गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दास जी महाराज से धर्म ग्रंथों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7021472191, 9920949656। साथ ही आप पूज्य महाराज श्री को YouTube या Facebook पर CHSH फाउंडेशन टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी लोग बोलिए, हाथ ऊपर चाहिए, हाथ ऊपर चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलिए बोलिए, प्रेम से गाइए, नाच। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्लोक एक बार फिर से आप सब हमारे साथ बोलिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा
मई मुझ में आवेश्य स्थिर करके मन को ये जो माम मुझको नित्य सदा ही युक्ता लगे हुए उपासते पूजा करते हैं श्रद्धया श्रद्धा पूर्वक पर्या दिव्य उपेता प्रदत्त ते वे में मेरे द्वारा युक्त तमा योग में परम सिद्ध मता माने जाते हैं। ये श्लोक उसके एक एक शब्द का अनुवाद। मया वेश्या मनोये माम नित्युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेता सते मे युक्त मता। इसका जो अनुवाद है प्रभुपाद जी लिखते, श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो कल हम लोग सिर्फ यहाँ तक पहुँचे थे, उस पर चर्चा चल रही थी और समय हो गया था कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, यहाँ तक ही आए थे। तो भगवान संत तुकाराम और एकनाथ और नामदेव जी की चर्चा चल रही थी कि भगवान निराकार नहीं साकार रूप में जब हम अपने आप को अपने मन को उनके साकार रूप में एकाग्र करते हैं तो भगवान किस प्रकार से भक्तों को आनंद देने के लिए खुद ही प्रकट हो जाते हैं। तो 3-4 उदाहरण हमने आप सबको, प्रत्यक्ष उदाहरण जो अभी से कुछ 100 साल पहले की बात है, ये सब लगभग 400 साल के आसपास की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। 100 साल के तो बहुत लोग यहाँ पे आसपास, पूरे 100 के नहीं आसपास मिल जाएंगे, तो उससे सिर्फ 300 साल और पहले, इतने पहले की बात है कि भगवान इस धरती पे अभी तक अवतरित हो रहे थे, आ रहे थे भक्तों को आनंद देने के लिए किसी न किसी प्रकार से। लेकिन किनके यहाँ आ रहे थे? जो उनके साकार रूप के ऊपर अपना मन को एकाग्र कर रहे थे। गीता में भगवान कहते हैं कि जो मुझे निराकार समझता है वो अल्पज्ञानी है। क्या है? अल्पज्ञानी, और मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे बुद्धि के जीव हमें कभी, मुझ तक कभी आ नहीं सकते, और आ नहीं सकते तो प्राप्त नहीं कर सकते। उनको जो भगवान का परम आनंद है वो क्या होता है कभी मालूम नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ उनको बार बार इस दुखालय में आना पड़ेगा, बार बार, और उनका कई जन्म तक, कई बार जीवन और मरण के चक्र में गिरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे कि हमारे जो शुद्ध भक्त हैं, आचार्यगण हैं, वो लोग शास्त्र के अनुसार अपने आप को भगवान के साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करते। भगवान के साकार रूप का जो छवि है, विग्रह है, उसको घर में रखते हैं, पूजा पाठ करते पूर्ण विश्वास के साथ, और भगवान के प्रेम का, भगवान के संग का समय समय पे अनुभूति करते रहते। हम सबका अभी वो सौभाग्य तो नहीं प्राप्त हुआ है कि भगवान साक्षात दर्शन इस विग्रह में से दिया है, हम लोगों को ऐसा अनुभव नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं कि भगवान ने कई बार हम लोगों को आनंद का कारण
आनंद का कारण बन के आए। कई बार आयोजन में विघ्न आते हैं। जब आप कोई सुंदर काम, दिव्य कार्य, समाज कल्याण के, लोक कल्याण कल के जीवात्मा का उद्धार के लिए काम करने जाते तो उसमें रुकावटें आती। तो ऐसे लगता अब ये नहीं होगा, अब ये होगा नहीं। लेकिन भगवान उसमें से ऐसे निकाल देते, कुछ ऐसे रास्ता निकल जाता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं करते, उसका कल्पना भी नहीं करते कि इस तरह से रास्ते निकल जाएंगे। अभी एक उदाहरण है आप सबके सामने कि जगन्नाथ जी जिस जगह पे वर्षों से रह रहे थे, नाला सोपारा में, दुबई स्टेट में, वहां पे उनका एक छोटा सा कॉटेज था, पुराना, 50 साल पुराना, जो अभी आने जाने की सीढ़ी और रास्ते थे वो टूट गए। अब वहां पे जगन्नाथ जी वापस नहीं जा सकते, ना वहां पे कीर्तन होगा, ना सत्संग होगा, और दूसरी कोई जगह अभी तक पक्की नहीं हुई है आज के दिन तक, और कल लास्ट दिन है। उसके बाद जगन्नाथ जी को अपने स्थान में जाना है, जहां रोज भक्त लोग उनको 2 टाइम सेवा करते हैं, भोग, आरती और कीर्तन होती है, और फिर हर शनिवार को वीकली कार्यक्रम, सत्संग इस प्रकार से होता है, सभी लोग के लिए प्रसाद होता है। लेकिन अभी तक वो जगह तय नहीं हुई है। लेकिन हम लोग बड़े निश्चिंत हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, हर दिन निवेदन कर रहे हैं, जहां तक भी लोग सुने अपना सहयोग दें और जगन्नाथ जी का एक सुंदर स्थान परमानेंट मिल जाए, जहां जगन्नाथ जी स्थापित हो सके। लेकिन हमें चिंता नहीं है, हम पूर्ण विश्वास के साथ, भरोसे के साथ बैठे, आनंद के साथ बैठे कि भगवान कहाँ जाएंगे। भगवान ने देखा है जहां जाना है। हमें क्या विश्वास है? भगवान ने देखा है जहां जाएंगे। और अगर समझिए हम एक कम से कम में उसको अगर समझना चाहें कि नहीं हुआ, तो अगर व्यवस्था नहीं हुई तो बहुत सारे भक्तों के घर हैं, बहुत सारे भक्तों के घर हैं जहां वो रहते हैं, वहां तो रह सकते हैं ना, वहां रह सकते हैं कि नहीं? जब तक उनका पक्का भवन नहीं बन जाता है सुंदर, अति सुंदर, अपने रहने से सुंदर, तब तक भगवान अब हम लोग के साथ रहेंगे। अगर भगवान को यही इच्छा है कि भक्तों के साथ में रहूं और उनके घर में रह के आनंद लूं, तो भी हम लोग खुशी खुशी तैयार है कि इससे अच्छा आनंद और क्या हो सकता है। कि पहले तो मंदिर में जाके दर्शन लेना पड़ता था, अब घर में ही भगवान आ जाएंगे, और जिनका घर देखा है उनके घर में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं, और समय से अगर उनका परमानेंट स्थान आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से भक्त लोग साकार रूप में भगवान को अपने मन में चिंतन करते रहते, उनका पूजन, उनका भजन, उनका अर्चन, सब कुछ उनके लिए अपना समर्पित कर देते। और बदले में भगवान, आपने कल सुना कि भगवान वैकुंठ छोड़ के, लक्ष्मी छोड़ के ऐसे भक्तों के घर में नौकर बन के आ जाते हैं। ऐसे भक्तों के घर में उनके थाली में बैठ के जूठन खाने को आ जाते हैं। हमने कल कहा था नामदेव महाराज की कथा आपको कल सुनाऊंगा, याद आया आप लोगों को? वहां पे हमने छोड़ दिया था। एक संत थे जिनका नाम था नामदेव महाराज। भगवान उनके साथ में एक थाली में खाते थे, एक थाली में खाते थे। उनके पिताजी एक कपड़ा के व्यापारी थे। किसके व्यापारी? पुराने दिनों में कपड़े की दुकानें कम होती थी, बहुत कम। लोग ऐसे बड़े बड़े गठरियों में कपड़े लेके घर घर जाके बेचते थे, और मापने वाला गज होता था, ऐसे एक लोहे का छर होता था, वो गज होती थी, उससे मापते थे। और नहीं तो हाथ को ही गज बना के माप देते थे और गट्ठर लेके घूमते थे।
तो उनके पिताजी उसी कपड़े के व्यापारी थे। तो एक दिन उनके पिताजी का तबीयत खराब हो गया, बीमार हो गए। उनके पिताजी बीमार हो गए, और बीमार हो गए तो बच्चे को कहा कि ये गठरी सेठ जी को पहुंचाना है, और उनको समझाया कैसे पहुंचाना है, और बोले आप पहुंचा दो, फिर जो पैसा वो देंगे वो आप लेके आ जाना। और उन दिनों पैसे का लेन देन तुरंत नहीं होती थी, उधारी होती थी, 3 महीने की, 6 महीने की, ऐसे लेन देन थे। तो नामदेव महाराज उस गठरी को लेके गए, और रास्ते में माताजी ने, सभी भक्ति, उनकी माताजी, पिताजी, नामदेव महाराज तो छोटे थे, तो गट्ठर लेके वो जा रहे थे। माता ने दोपहर का खाना भोजन दिया था, पैदल चलना होता था उन दिनों, गाड़ी मोटर तो थी नहीं। तो रास्ते में जब भूख लगा, दोपहर का समय था, धूप भी बहुत थी, तो जब उनको भूख लगी तो गठरी एक जगह पे रख दिया, और जो माँ ने टिफिन दिया था खोल के खाने लग गए। तो जैसे ही खाने लग गए, वो भगवान के भक्ते सामने जहां पे वो खाने के लिए बैठे, एक पेड़ के नीचे और बहुत सारे पत्थर पड़े थे, पथरीली जगह थी, वह स्थान पथरीला था, उबर खाबर बड़े बड़े पत्थर थे। तो जब खाने बैठे नामदेव महाराज, तो उस पत्थर में उनको भगवान का दर्शन होने लगा। वो पत्थर में भगवान उनको दिखने लग गए, जैसे घर में उनके मूर्ति थे विट्ठल के, वो छवि उनको पत्थर में दिखी। क्योंकि जो भक्त होते हर जीव में भगवान का दर्शन करते। तो जैसे ही वो खाने बैठे और सोचा कि इस पत्थर पे टिफिन रखूंगा और खाऊंगा, तो उसमें भगवान दिखने लग गए, क्योंकि ऐसी शिक्षाओं को ग्रहण करते रहते थे, हर जगह भगवान है। तो इधर देखा, इधर देखा, इधर सब जगह भगवान दिख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत गठरी खोला, अरे भगवान बिना कपड़े के एक एक कपड़ा उस पत्थर पे चढ़ाने लग गए, पहनाने लग गए उस पे। और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, कोई रेशमी, कोई मखमली, और सब पत्थर के ऊपर एक के बाद एक कपड़ों को पहना दिया। और कभी इधर से देखते, कभी इधर से देखते, और बहुत आनंद होता उनको, बहुत हंसते, कितने सुंदर लग रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हो। और पूरा गट्ठर खाली कर दिया वहां पे, जो ऊपर का कपड़ा था गट्ठर जिसमें, उसको बगल में रख दिया, और फिर भगवान को देख रहे और विट्ठल 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 भजन कर रहे। उसके बाद उनका जो टिफिन था, जैसे ही खोला और खाने गए तो याद आया भोग भी लगाना है। तो उसी पत्थर में जहाँ कपड़े चढ़ाए थे, विट्ठल को अब भोग लगा रहे। और भोग लगाने के बाद जब भगवान ने खा लिया, तो फिर उन्होंने प्रसाद ग्रहण करके वहां से वापिस घर आ गए। कहाँ गए? वापिस घर आ गए। जब घर आए तो पिताजी ने पूछा, बेड पे ही पड़े थे, उनको बहुत खांसी आ रही थी, बहुत बीमार थे। माँ ने, पिताजी ने पूछा, बेटा ठीक ठीक पहुंचा दिया? बोला एकदम ठीक ठीक पहुंचा दिया। बोला इतना खुश हो गए कि आप सोच नहीं सकते। पिताजी सोचा, मेरे से तो कभी खुश हुआ नहीं, सेठ बहुत बदमाश है, ये बोल रहे खुश हो गए। ठीक ठीक पहुंचाया ना बेटा? बोले एकदम ठीक ठीक पहुंचाए, ठाकुर जी बहुत सुंदर, सेठ जी बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, और हमने उनके साथ में प्रसाद भी खाया। पिताजी थोड़े से असमंजस में भी थे, हमारे साथ तो सेठ कभी खाया नहीं, तुम्हारे साथ कैसे खाया मालूम नहीं, शायद तुम बच्चे हो इसलिए खा लिया होगा। तो इस तरह से उन्होंने पिताजी को बताया, और माता भी अब अस्वस्थ है, जाके देख भी नहीं सकते, दूरी भी इतनी है कि जाना असंभव है। जब पैसे लेने के टाइम हुए तो पिताजी गए सेठ जी के पास। सेठ जी के पास जैसे ही गए, सेठ जी ने उनको लाठी दिखाना शुरू किया। तुमने हमारा माल पहुंचाए नहीं समय पे, हमारा कितना मार्केट में नाम खराब हो गया, हमारा ग्राहक टूट गया, जिसकी शादी की कपड़े थे, टाइम पे नहीं पहुंचने के कारण उसने हमें कितना नुकसान कराया। ये सब भरपाई आपको करना होगा, नहीं तो आपका पूरा घर लिखा लूंगा, सारी संपत्ति ले लूंगा। सेठ पूरा आग बबूला हो गया,
जो भी उनको चाहिए था सब भरास तुरंत ही निकाल दिया। ये पहले ही बीमारी से उठे थे बेचारे, नहीं 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 मैं बीमार था, मेरे बच्चे को भेजा था, क्या हो गया नहीं हो गया, क्षमा चाहता हूँ, माफ कर दीजिए, बहुत विनती किया, लेकिन सेठ बोला नहीं तुमको दंड भरना पड़ेगा। बोले ठीक है अभी जो आपको करना है करिए, लेकिन मैं लड़के को पूछता हूँ कहाँ कपड़ा पहुंचा है, हमने कपड़ा भेजा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, जैसे आपका ऑर्डर था वैसा ही कपड़ा पहनाया था, भिजवाया था। बेचारे भाग भाग के घर आए भूखे प्यासे, और नामदेव जी को पूछा कहाँ पहुंचाया था वो कपड़ा, किसको दिया, कौन सा सेठ को दिया, हाथ जोर से पकड़ा और घसीटते हुए गुस्से में लेके आए। माता बिचारी असमंजस में, क्या हो गया क्या हो गया, वो भी रुकिए सुनिए, लेकिन सेठ उनके पिताजी नामदेव के इतने गुस्से में थे, उसको घसीटते हुए लेके आए और पूछा कहाँ तुमने वो कपड़ा दिया, चलो बताओ। जब वो चलते चलते आधा दोपहर चढ़ गई, धूप हो गया, उस स्थान पे आए, दूर से ही वो पत्थर दिखा नामदेव जी को, दूर से, और दूर से ही उसमें विट्ठल दर्शन हुआ। तुरंत साष्टांग प्रणाम किया नामदेव ने। उनका पिताजी बोलते किसको प्रणाम करता है, बोला वो देखो विट्ठल कितने सुंदर दिख रहे हैं, उनको तो कुछ दिखता नहीं। बोले कौन है विट्ठल, दिखाओ किधर है विट्ठल, सालों से पूजा, बरसों से पूजा करते थे, लेकिन कैसे करते थे, मोर पंख के आंख से और कौवे के भाव से। कौवा है ना, एक जगह बैठता है और 5 जगह देखता है। आप देख रहे थे परम पूज्य श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे, भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके। इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।